हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपीपीएससी का में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे। देखो, इससे पहले आपने समझ लिया होगा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिक्रूटिंग क्या होता है, नॉन रिक्रूटिंग क्या होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। उसके बेसिस पे हम लोग थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और 1.7 को जो मतलब देखेंगे, समझेंगे, तो उससे हम लोगों को समझ में ये आ जाएगा कि जो भी नंबर होगा, अगर रेशनल है तो किस बेसिस पे, अगर वो रेशनल है और इरेशनल है तो वो किस बेसिस पे। इरेशनल की कंडीशन सिर्फ एक ही होती है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग। आप अच्छी तरह से जानते हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसके टर्म क्या नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे। नॉन रिक्रूटिंग का मतलब जो टर्म आएंगे वो क्या रहेंगे, मतलब कोई भी टर्म आ सकता है, वो 0.1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता रहेगा। अगर रिक्रूटिंग होता तो 0.12 12 12 इस तरह से वो रिपीट होता है ना। तो ये वाला जो नंबर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। आज हम देख लेते हैं थ्योरम 1.5 क्या कहता है, इसके बाद 1.6 देखेंगे, 1.7 देखेंगे। ठीक, तो देखो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है थ्योरम 1.5। इसके बेसिस पे ही हम लोगों को क्या करना रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे एक्सरसाइज जो है 1.4, उसके क्वेश्चंस को हम लोग इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे जो हमारी थ्योरम कहती है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम 1.3 पढ़ा था। थ्योरम 1.3 क्या कहता था, अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो इरेशनल कब है, जब लेट P बी आ प्राइम नंबर। P क्या है, एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P डिवाइड किसको करता है, ए स्क्वायर को करता है, मतलब ए स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए में जो है P में जो फैक्टर होगा वही फैक्टर ए में होगा, तभी तो वो उसको डिवाइड कर रहा होगा। तो ए स्क्वायर को अगर वो डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। इस तरह का हमने देखा था इरेशनलिटी की कंडीशन, जो 1.3 में हम लोगों ने देखा था, है ना। आज दो थ्योरम और देख लेते हैं। थ्योरम इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि देखो जो टर्मिनोलॉजी होती है उसी के बेसिस पर क्वेश्चन आपको क्या रहता है, घुमा फिरा के। ऐसा तो है नहीं कि भैया 1.2 प्लस 3.3/4 ये आपको सॉल्व करने के लिए देगा। भाई टर्मिनोलॉजी से ही मतलब कई सारे क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। वो टर्म आपको पता है तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। चलिए थ्योरम की तरफ चलते हैं। लेट थ्योरम हमारा 1.5 है। अब थ्योरम क्या कहता है, देखना, लेट x बी अ रेशनल नंबर। अब कह रहा है कि एक जो x है, x कोई एक नंबर है, वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, whose decimal expression टर्मिनेट्स, और उसके डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्मिनेट्स होते हैं। टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है, उनके टर्म्स फिक्स होते हैं, 0.7213। ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट टर्म्स फिक्स है। 1.321 ये भी टर्म फिक्स है। अगर मैं इसको इन्फिनिटी तक कर देता, इन्फिनिटी तक का अगर मैं इसको करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बट कह रहा है कि वो टर्म जो है वो क्या है, टर्मिनेट्स होते हैं, मतलब वो टर्म क्या है, फिक्स है। ठीक, क्या पढ़ा हम लोगों ने, x एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब वो PYQ के फॉर्म में होगा। ठीक है, और क्या होगा, वो टर्मिनेट्स करता है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है, किया जा सकता है, टर्मिनेट्स किया जा सकता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PYQ। अब कह रहा है कि x जो है उसको PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि उसने बोला कि जो है x क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसने खुद बोला है थ्योरम में कि जो लेट x बी अ रेशनल नंबर, x अगर रेशनल नंबर है तो उसको आप क्या कर सकते हो, PYQ के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो आएगा किस फॉर्म में आएगा, टर्मिनेट्स के फॉर्म में आएगा, मतलब टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। और देखो P और Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। को प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स हुज HCF विल बी 1। जिनका HCF 1 होगा वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। तो देखो PYQ भी को प्राइम है, क्योंकि देखो इन दोनों का अगर आप HCF लेगो, P और Q का अगर आप HCF लेते हो तो क्या आता है, 1 ही तो आता है भैया, 1 ही आता है। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम। अब वो चीज अलग हो जाती है, इन दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसका कंडीशन एक और होती है, क्या, वो हम लोग आगे देखेंगे कि एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ द डिनोमिनेटर। एलसीएम लेने की कंडीशन वो आगे देखेंगे, अभी इतना ना समझो। इन दोनों का HCF क्या है, 1 है। ठीक, ये चीज समझ में आई। और वो क्या रहेंगे, को प्राइम रहेंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। अब देखना Q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, फैक्टराइजेशन का मतलब आप समझते हो, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, उनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद वो नंबर जो आते हैं वो प्राइम नंबर्स आते हैं। वो नंबर जो आएंगे प्राइम नंबर्स आएंगे। कैसे आएंगे, कोई भी नंबर ले लो यार। देखो जैसे मैंने 32 ले लिया, ठीक, 32 का लेता हूं मैं, तो 2 इंटू कितनी बार आ जाएगा, 5 टाइम आ जाएगा, यानी 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 जो है ये मेरा 2 क्या है, एक प्राइम नंबर ही तो है, प्राइम नंबर ही तो है मेरा 2, क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं। जिसके दो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है।
एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q is of the form of 2 to the power n and x to the m to the power 5 to the power m where n and m are नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, मतलब वो कह रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर नेगेटिव नहीं है तो होंगे क्या भाई? नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होंगे। अगर कहता नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो हम लोग क्या कहते हैं भाई? नेगेटिव इंटीजर होंगे। है, ये चीज समझ में आई कि वो क्या होंगे? n और m जो है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो थ्योरम में क्या समझ में आया? थ्योरम कहता है कि x एक रेशनल नंबर है और उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें? टर्मिनेट्स के फॉर्म में। मतलब जो भी नंबर आएंगे वो उनको क्या करेंगे? टर्मिनेट्स कर रहे होंगे। वो टर्मिनेट्स करने का मतलब कह रहा है कि वो जो नंबर होंगे वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। टर्मिनेटिंग नंबर्स आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, जैसे कि 0.732 ये टर्मिनेटिंग नंबर है। मतलब ये नंबर फिक्स है यार, फिक्स नंबर है, इसलिए क्या है? ये टर्मिनेटिंग नंबर है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनका एचसीएफ क्या होगा? उनका को प्राइम नंबर होंगे। p और q क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, ये भी बोल दिया उसने। और उसके अगर q जो डिनोमिनेटर में जो हमारा q है, इसका अगर मैं क्या करता हूं? प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो वो 2 और 2 टू दी पावर n और इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आता है। तभी मैं उसको क्या बोलता हूं? तभी मैं उसको बोलता हूं टर्मिनेटिंग नंबर। अगर वो उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, अगर उसमें 2 है और 5 है, 2 और 5 में से अगर कोई भी नंबर आता है तो मैं उस नंबर को क्या बोलूंगा? टर्मिनेटिंग नंबर बोलूंगा। है ना? ये चीज समझ में आई? देखो आप इसको एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। एग्जांपल के जरिए समझोगे तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखना, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें इसकी जो थ्योरम हमारा 1.5 कहता है, इसके सारी कंडीशंस को वो फुलफिल करेगा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 33/100। ठीक, अब देखना ये जो नंबर है पी वाई क्यू के फॉर्म में भी है, ये नंबर काय के फॉर्म में है? पी वाई क्यू के फॉर्म में है। और ये नंबर जो है पी वाई क्यू क्या है? को प्राइम भी है। 33 और आप 100 का एलसीएम लेना, क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये दो नंबर क्या हो गए? को प्राइम भी होगा। ठीक, अब इनका जो q है, q कह रहा है कि जो q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? 2 इंटू 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में होगा। और वो n और m क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो जो हमें नंबर मिलेगा वो कैसा का नंबर कहलाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएगा। देखना, अब इस एग्जांपल से समझो कि देखना, अब मैंने 100 को लिया, 100 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, ये काय के फॉर्म में? पी वाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? अब q का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, एक मिनट ध्यान से देखना। q का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100 बन गया आपका। तो इसी को क्या मैं लिख दूं? 33 अपॉन, अब देखो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अगर इसके डिनोमिनेटर में अगर इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? 2 और 5 आ जाता है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। अब मैं इसी को देख के ही समझ गया कि ये मेरा नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। टर्मिनेटिंग नंबर है अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है, और ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम नंबर है। दोनों नंबर अगर को प्राइम नंबर होते हैं और उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाता है, अगर उसके डिनोमिनेटर में देखो 2 और 5 होता है, तो मैं देख के कह दूंगा कि वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब देखना इसका रिजल्ट देख लेना, मैं टर्मिनेटिंग नंबर क्यों कह रहा हूं और क्यों होगा। अब एक मिनट देखो, ये मैंने पहले ही बोल दिया भैया, पहले मैंने भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी क्या कर दी कि भैया देख लो, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाता है तो वो नंबर क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। डिनोमिनेटर में होना चाहिए और दोनों नंबर क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। तो वो जो नंबर आएगा मेरा क्या आएगा? टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। ये मैं चीज अच्छे से समझ चुका, पहले ही भविष्यवाणी कर दी। अब मैं देखता हूं कि भैया होता है भी नहीं होता। देखो एक मिनट, अब 33 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 को मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मतलब मेरा वापस वही चीज बन जाएगा। ये मैंने एक जनरल से एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, तो बनेगा मेरा 100। अब इसका रूल क्या होता है? जितनी जीरो है उतने पॉइंट्स ऊपर लगा दो। तो 0.33 ये नंबर आपका बना 0.33। आप ये बताइए, ये नंबर 0.33 जो है मेरा नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? बताइए।
भाई नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है? जब ये इसके नंबर फिक्स नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है? 0.333 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाता है, तो मैं इस नंबर को कहता नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नंबर क्या है? रिक्रूटिंग नंबर भी है। रिक्रूटिंग मतलब इसके डिजिट्स क्या हो रहे हैं भाई? बार बार वही डिजिट्स आ रहे हैं, तो रिक्रूटिंग भी है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग की कंडीशन हो गई। ये मेरा क्या कह रहा हूं मैं? टर्मिनेटिंग हो जाता है, टर्मिनेट्स होते। अगर ये 0.33 आ रहा है, 0.33 आ रहा है, तो ये मेरा नंबर क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, ये चीज समझ में आ गई इस थ्योरम से। अगर डिनोमिनेटर में क्या सीखा हम लोगों ने इस थ्योरम से, इस एग्जांपल से भी आपने देख लिया। ठीक है, अब एक और दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। अब आपको कोई ऐसे दो नंबर बताना होगा जिनका एचसीएफ क्या आता हो, जिनका एचसीएफ, जैसे कि यार 17/100 ही ले लो यार, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 और 5 100 में ही आता है, या 10 में आएगा, या फिर 100 में आएगा, या 1000 में आएगा, 10,000 में आएगा, मतलब 10 का मल्टीपल ही होना चाहिए तभी आएगा। तो देखो, अब मुझे ये पता चल गया कि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? मेरा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर ये नहीं भी आता, तो अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, एक मिनट ध्यान से सुनना। ये 0.17 ये मेरा क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। इस एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो एक मिनट। अब मैं कह रहा हूं कि 3/2 मेरा है, 3/2। अब ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं? ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं? तो इस चीज को हम लोग कहां देखेंगे? नेक्स्ट जो थ्योरम होगा हमारा, नेक्स्ट थ्योरम में भी देख लेंगे। और यहां भी देखो, अब अगर मैं इसको 2 और 5 का मल्टीपल बनाना चाहूं, 3/2 है, अब मैं इसको 2 और 5 का जिसका डिनोमिनेटर है, ये दोनों क्या है? 3 और 2 मेरा क्या है? कोप्राइम। पहले कंडीशन फुलफिल कर गया, कोप्राइम है। डिनोमिनेटर को क्या कर सकता हूं? प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं, और जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 5 के मल्टीपल में ही आना चाहिए, तभी मैं उसको नंबर को क्या कहूंगा? उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल में आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि वो नंबर जो आएगा वो टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। बट अब ये देखो, अब ये 2 है, इसमें आप कह रहे हो कि 5 नहीं है, तो मैं इस नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर नहीं बोलूंगा। ऐसा नहीं है, ये नंबर भी टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे है? देखो, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? भाई वापस कैंसिल होके क्या बन जाएगा? वही बन जाएगा। यह बन जाएगा आपका 15 और ये बन जाएगा आपका 10। तो क्या लिख दूं मैं? 1.5। 1.5 क्या है? ये भी मेरा एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, अब तभी तो मैं कह रहा था कि 3/2 अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 कोई भी, दोनों में से कोई भी कुछ भी आ जाए, तब वो नंबर क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। अभी इसको आप सॉल्व करके देख लो, यही आ जाएगा। देखो, अगर मैं 2 का डिवाइड 3 में देता हूं तो 1 टाइम जाएगा, 1 बचेगा आपका, पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 2 5 या 10, इस तरह से। आया समझ में? चलो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर किसी भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, बिल्कुल आप बेझिझक बताइएगा। चीजें क्या है, दबा के नहीं रखना है अपने पास। जब आप शेयर करोगे, दूसरों के साथ शेयर करोगे, तो नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है ना? तो बताइए भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर दिक्कत भी आ रही है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो भाई डिसलाइक करो, कोई परेशानी नहीं है। उसका भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें भी पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ें कमी है हमारे चैनल में, क्या चीज़ें आपको कम मिल रहा है। तो चलो, ये इस थ्योरम में क्या समझ में आया? इस थ्योरम में हमें समझ में आया कि जो हमारा x है वो क्या है? रेशनल नंबर होगा। x हमारा रेशनल नंबर होगा, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? वो टर्मिनेटिंग होगा। कब होगा? जब वो p/q के फॉर्म में होगा। और उसका जो q होगा, q किसमें? q हमारा कोप्राइम होना चाहिए, मतलब जो p/q के फॉर्म में तो होगा रेशनल नंबर। सारे रेशनल नंबर कोप्राइम होते हैं यार, सारे रेशनल नंबर कोप्राइम होते हैं। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और बस इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि वो कोप्राइम तो है, और उसका जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा q है, वो 2 × 5, 2 और 5 के क्या है? मल्टीपल्स में है। 2 और 5 के मल्टीपल्स में आता है। टू और 5 के मल्टीपल्स में आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है उसकी तरफ चलते हैं फटाफट। आइए, तो आपको थ्योरम 1.5 समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं थ्योरम 1.6 की तरफ। आइए देखो, लेट x = p/q बी अ रेशनल नंबर। यहाँ पे भी रेशनल नंबर है और वहाँ पे भी रेशनल नंबर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ q,
अब कह रहा है कि अगर वो रेशनल नंबर है और मैं अगर q का जो डिनोमिनेटर वाला मेरा जो पार्ट है q, अगर मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो वो किस फॉर्म में आता है, 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में आता है। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हम लोग समझ गए कि क्या होंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। देन x हैज आर डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, और जो नंबर आएगा वो कैसा होगा, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो ये चीज हमें समझ में आई। देखो इस थ्योरम में और उस थ्योरम में डिफरेंस क्या है, बेसिकली डिफरेंस ये है कि वहां पर क्या था, को प्राइम बोला गया था। को प्राइम नंबर तो यहां भी बनेगा, बट क्या रहेगा, इसमें जो फैक्टर्स होंगे मतलब कुछ फैक्टर्स कॉमन होंगे, उसकी वजह से इसमें यहां ये नहीं बोला गया कि, क्योंकि मैंने वहां पर जो एग्जांपल लिया था जैसे 33/100 लिया था, ये मेरे दोनों नंबर्स क्या थे, दोनों नंबर मेरे हैं, मतलब को प्राइम नंबर तो दो नंबर ही मिलके को प्राइम नंबर बनाते हैं। तो ये जो नंबर है ये भी टर्मिनेटिंग नंबर हो रहा था, बट इसमें और थ्योरम 1.5 और 1.6 में डिफरेंस बेसिकली क्या आ गया कि यहां पर ये नहीं बोला गया कि दोनों नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर जो है को प्राइम होंगे। अब देखो अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा आपका 4, एचसीएफ 4 आ गया, 4 एचसीएफ आ जाता है तो दोनों नंबर को प्राइम नहीं रहे, को प्राइम नहीं रहे, बट फिर भी ये नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। अगर देखो को प्राइम होते हैं तब भी टर्मिनेटिंग होता है, जब को प्राइम नहीं होते तब भी टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो कह रहा है कि x इक्वल टू पी वाई क्यू के फॉर्म में है, वो रेशनल नंबर है, उनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। क्यू क्या किसके फॉर्म में, 2 इंटू 5 के फॉर्म में उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर से n और m, तो डेसिमल क्या आएगा, विच टर्मिनेट्स आएगा। देखो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यही ले लिया, एग्जाम्पल हमारा यही हो गया। देखो दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अब देखो यहां पर को प्राइम की कंडीशन नहीं बोली गई है, तो हम लोग को प्राइम नंबर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि को प्राइम वाली कंडीशन पिछले वाले क्वेश्चन में बोली गई थी, इसलिए मैंने वहां पर को प्राइम नंबर लिए थे। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं 3/2, ये मेरा क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे, नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये टर्मिनेटिंग नंबर होंगे कह रहा है। कैसे होंगे देख लो, इसका जो क्यू है वो काय के फॉर्म में आ रहा है, देखो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आता। देखो जो मेरा 12 है, 12 को मैं क्या लिख दूं, 12 को लिख दूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया मैंने, और मैं इसको लिख देता हूं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो Q जो है हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, Q हमारा 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तब भी ये नंबर टर्मिनेटिंग कैसे हो जाएगा, देखो इसको फिर से आप कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल करने के बाद भी ये नंबर टर्मिनेटिंग रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ क्या है, 4 है। देखो तो बना नंबर क्या, 3/5, 3/5 नंबर बना आपका। तब मैं इस नंबर को कह रहा हूं कि भविष्यवाणी कर दी मैंने, ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर में है, जो Q वाला पार्ट है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहे हैं, 2 और 5 के फॉर्म में आ रहे हैं। या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, तब वो नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। देखो 3/5 है, 3/5 को आप डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 0.6, 0.6 आया आपका, 0.6 ये क्या है, मेरा टर्मिनेटिंग नंबर ही तो है, नंबर फिक्स है, ठीक। और अगर आप इसको देख लो, ये वाला नंबर कौन सा, 12/100 मेरा लिखा हुआ था, 12/100, तो 2 पॉइंट के बाद क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो यानी 1.2, 0.12, तब भी ये मेरा नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, कोई चेंजेस नहीं है भाई। अब आप ये कह रहे होगे, क्या कह रहे होगे कि अभी हमारा जो आंसर आया था 0.6 आया था, 0.6 आया था, बट यहाँ पर 0.12 आ रहा है। भैया मैंने वहां इसका जो एचसीएफ आया था, एचसीएफ को कैंसिल कर दिया यार, तब ये चेंजेस मेरे को देखने को मिल रहा है ना। अब ये नंबर दूसरा हो गया, ये नंबर जो मैंने निकाला था वो निकाला था 3/5 के बेसिस पे, ठीक। अभी ये क्या है, 12/100 है। ये थ्योरम आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। जो भी दिक्कत आई हो बताना, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग 1.7 थ्योरम को और देख लेते हैं अभी फटाफट, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ना, उसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। थ्योरम 1.7 क्या कहता है, लेट x इज इक्वल टू पी वाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, है ना।
इसके फॉर्म में अगर वो नहीं होता, कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर है वो ट्यू, उसका जो डिनोमिनेटर है, उसके डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है हमारा क्यू, अगर उसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आते हैं वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आते, मतलब उसमें 2 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, वेयर एन एंड आर क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। देन एक्स बी ए डेसिमल एक्सप्रेशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर है, क्वेश्चन नहीं थ्योरम हमारा कह रहा है अगर कोई रेशनल नंबर है तो अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल भैया है p बाई क्यू के फॉर्म में, बट उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है हमारा q का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके जो फैक्टर्स आते हैं वो 2 और 5 नहीं आते, 2 और 5 नहीं आते, तो जो नंबर मिलता है हमें वो नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक, तो चलो इसको एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। देखो मैंने एक नंबर लिया, कौन सा, कोई भी नंबर ले लो जो उसके क्या नहीं है बनाता हो 3y, चलो मैंने 11 ले लिया, ठीक 3y मैंने 11 ले लिया, या 1/3 ले लो, चलो 1/3, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया 1/3। अब देखो दोनों नंबर जो हैं, पहला थ्योरम 1.5 इसमें सेटिस्फेक्शन 1.5 हमारा कहता था कि दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, दोनों नंबर को प्राइम यहाँ भी है, ठीक, बट उसमें सेकंड कंडीशन क्या बोली गई थी, उसका जो q है, q वाला मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तब मैं उसको क्या कहूंगा, तब मैं उस नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर कहूंगा। अब देखना सेकंड वाला भी यही कहता था, वो भले को प्राइम नहीं है, को प्राइम भले भी नहीं है, पर अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहे हैं, उसका जो डिनोमिनेटर है 2 और 5 में आ रहा है, 2 और 5 का मल्टीपल आता है, तब भी मैं उसको टर्मिनेटिंग नंबर कह रहा हूं। अब थर्ड थ्योरम हमारा कहता है 1.7 कहता है कि दोनों नंबर रेशनल नंबर हैं, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो रेशनल नंबर हैं उन रेशनल नंबर में क्या है, उनका जो q वाला पार्ट है हमारा डिनोमिनेटर, उसमें उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 नहीं होते, 2 और 5 नहीं होते, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। मतलब अब देखो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0, देखो करके देख लो 1/3, 1 का डिवाइड 3 का डिवाइड 1 में करना है हम लोगों को, इस तरह से देखते हैं, तो क्या आ जाएगा 0, ये मेरा बन जाएगा 10, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, ये आपका बन गया 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से मैं 0 लगाऊंगा, 3 3 जा 9, फिर से क्या बन जाएगा आपको 1 आ जाएगा, फिर से 0 लगाऊंगा, 3 3 जा 9, फिर से 1 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर से 1 रिमाइंडर आ जाएगा, इस तरह से ये नंबर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इस तरह का नंबर आ रहा है, क्या मेरा आ रहा है, ये क्या नंबर है, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये मेरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो मैं देख के ही कह सकता हूं कि अगर देखो उसके जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा हमारा p/q के फॉर्म में अगर रेशनल नंबर होता है, उसका जो प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं होते, तो वो नंबर क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लो आप, 11/3 कर लो, 11/3 करके देख लो, तो ये भी मेरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर क्या नहीं आ रहा, 2 और 5 का मल्टीपल नहीं आ रहा, 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर नहीं हो रहे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो मैं देख के ही कह रहा हूं, करके देख लो, 3 3 जा 9 आ गया आपका, बचेगा कितना, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे आप, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18 आ जाएगा आपका, फिर से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 6 जा 18, इस तरह से चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, यानी 3.66 ये भी कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। तो मतलब हमें तीनों थ्योरम में क्या समझ में आया वो चीज़, अब हम लोग कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कंक्लूजन हम लोगों को क्या समझ में आया, देखो टर्मिनेटिंग एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा मेरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। कोई भी रेशनल नंबर है, यहां भी रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा,
यहां भी रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर यहां भी होगा, जो भी पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा, यहां भी किस फॉर्म में होगा, पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा। अगर देखो जो क्यू है इसके प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 आते हैं, इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ जाते हैं, तो मैं क्या कह देता हूं कि ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आते, 2 और 5 नहीं आते, तो ये जो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। सिंपल सी बात है, समझ में क्या आया, तीनों थ्योरम में हम लोगों को समझ में ये आया कि जो भी क्यू होगा हमारा, रेशनल नंबर तो दोनों में ही होंगे, रेशनल नंबर दोनों में होने के बाद भी अगर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 और 5 आ जाते हैं, 2 और 5 आ जाते हैं तो वो क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 नहीं आते हैं तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अब हम लोग कल आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन को किस तरह से आप पता लगा पाओगे, चीज़ों को देख के पता लगा पाओगे कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल बताना ना भूलिएगा, और लाइक करना भी है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।